नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। आगरा से स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी तेजी से जोड़ों के दर्द और कूल्हों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बदलती जीवन शैली, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ते मोटापे के कारण युवाओं में घुटने और कूल्हे से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इस बढ़ती चिंता को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को समय रहते सावधानी बरतने और इलाज कराने की सलाह दी है। फरीदाबाद एकॉर्ड हॉस्पिटल के वरिष्ठ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एवं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर युवराज कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में युवाओं में भी कूल्हे की गलन और जोड़ों के दर्द के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक बैठे रहना, नियमित व्यायाम न करना, बढ़ता वजन और असंतुलित जीवन शैली इसके प्रमुख कारण बन रहे हैं। डॉक्टर के समय अनुसार समय पर जांच और सही उपचार से इन समस्याओं को गंभीर होने से रोका जा सकता है। डॉक्टर कुमार ने हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के कारण बचाव और आधुनिक उपचार पद्धतियों की भी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जोड़ों या कूल्हों में लगातार दर्द, सूजन या चलने में परेशानी होने पर इसे नजरअंदाज ना करें और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की जोड़ और ज्वाइंट संबंधी समस्याओं के परामर्श के लिए स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल गांधीनगर में प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को विशेष ओपीडी आयोजित की जाती है। वर्तमान में वृद्धजनों के साथ युवाओं में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की समस्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है। किस तरह की समस्याएं जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर पैदा होती हैं, उनके क्या निराकरण, क्या उपाय हैं, क्या उपचार है, हमारे साथ मौजूद है एकॉर्ड हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर युवराज। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ समस्याएं पैदा होती हैं, क्या उपचार है। मैं डॉक्टर युवराज कुमार हूँ, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी, एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर। आजकल ये देखा गया है कि जॉइंट्स की समस्या तो बुजुर्गों में है ही है, 60-70 साल के बाद ये बढ़ती जाती है, लेकिन युवाओं में भी ये समस्या होने लगी है। इवन कि लेडीज में मैंने देखा, अगर मैं 10 जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूँ तो उसमें 7 जो होती हैं लेडीज होती हैं, क्योंकि उनके मसल्स वीक होते हैं। इंडियन सिनेरियो में वो कभी हाउस होल्ड के काम तो जरूर करते हैं बट एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उनकी नी जॉइंट पे लोड ज्यादा आता है और घुटना खराब ज्यादा होता है। इसीलिए नी रिप्लेसमेंट फीमेल्स में या लेडीज कैटेगरी में ज्यादा होती है। अगर युवाओं में इस समस्या नहीं हो रहा है कि कूल्हे में गलन की समस्या, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कूल्हे में जो गलन बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। हिप्स का ब्लड सप्लाई, वॉट एवर रीजन, देयर आर मल्टीपल मेडिकल रीजंस जिसकी वजह से हिप्स का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को पहले दर्द होता है, फिर धीरे धीरे चलना मुश्किल होता है, फिर लिंपिंग होती है, फिर हम पेशेंट का एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, उसमें देखते हैं कि ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ द एवियन वी डू ट्रीटमेंट। अर्ली स्टेज में कोशिश करते हैं कि मेडिकल से हो जाए, अगर उससे नहीं ठीक होता है तो वी डू टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अगर नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो कब कराना चाहिए, कितनी स्टेज में आकर? अगर नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो आज ये देखा गया नी रिप्लेसमेंट काफी कॉमन सर्जरीज है। फिर भी मैं ये कहूंगा ये एक अच्छे सेंटर पे होनी चाहिए, एक्सपर्ट के द्वारा होनी चाहिए, और हाइजीन स्टेरिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आने वाले समय में और पिछले 10 साल में, 20 साल में इस पे बहुत ज्यादा नंबर बढ़ रहा है नी रिप्लेसमेंट का। तो वो क्यों बढ़ रहा है? 2 बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, और अगर ये जॉइंट रिप्लेसमेंट देखा जाए तो ये 99% सक्सेस सर्जरी है ऑर्थोपेडिक्स में, और इसमें पेशेंट सर्जरी के नेक्स्ट डे या सेम डे वॉकर से वॉक करता है। हम लोग हॉस्पिटल से 2 से 3 दिन में छुट्टी करते हैं, पेशेंट 1 महीने में लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट ओवरऑल इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पेशेंट्स काफी अप्रिशिएट करते हैं, और वो कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने इतनी देर क्यों की, मुझे सर्जरी पहले करानी चाहिए थी। अब भविष्य में रिप्लेसमेंट की अगर समस्याएं पैदा होती हैं, किस तरह से मरीज दिखाएंगे? मरीज को शुरू अगर परेशानी सिर्फ दर्द है और चलने में दिक्कत हो रही है तो जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट कंट्रोल करना चाहिए। 2 ही चीज है जो आपके हाथ में, जो आप कर सकते हैं। वो पहला है आपका वेट कंट्रोल, क्योंकि अगर आप अपना वेट 5 किलो भी घटाते हैं तो आपका 50% चांसेस है आर्थराइटिस को रिड्यूस हो जाने का।
और दूसरा है नी का एक्सरसाइज। नी के मसल्स अगर स्ट्रांग है तो नी जॉइंट पे लोड कम आ जाएगा और आपका बोन बेटर होगा और वियर एंड टियर कम होगा। क्योंकि आप आगरा में अभी ओपीडी कर रहा है, किस हॉस्पिटल में कर रहे हैं और किस दिन कर रहे हैं? मैं स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल में ओपीडी करता हूं महीने के अंतिम शुक्रवार के दिन, और ये आपका गांधीनगर में है, मथुरा हाईवे पे। सो अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या है तो महीने के अंतिम शुक्रवार के दिन सुबह 10 से 2 बजे तक स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल गांधीनगर मथुरा हाईवे पे जरूर मिले। हमारे साथ मौजूद है एकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर युवराज सिंह। उन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अपना मोटापा कम करें, जीवन शैली में बदलाव करें। अपने साथी राहुल लोहिया के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। बदलती जीवन शैली और कम शारीरिक गतिविधि का असर अब सिर्फ उम्र दराज लोगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि युवा वर्ग भी जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते जागरूकता, नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान और चिकित्सीय सलाह अपनाकर इन समस्याओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि किस लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और समय पर विशेषज्ञ से परामर्श लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।